शहर सरकार की तस्वीर धीरे धीरे साफ होती जा रही है क्योंकि रिजल्ट हमारे सामने धीरे धीरे लगातार आते जा रहे हैं और जैसे भी अपडेट मिलेगा हम आपको तुरंत पहुंचाएंगे। न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर पल पल का अपडेट लगातार जारी है। तो एक बार ग्राफिक्स के माध्यम से समझिए कहां क्या समीकरण बन रहे हैं। 11 नगर निगमों के रुझान अभी तक आए हैं, 7 में बीजेपी आगे है तो 3 नगर निगम में कांग्रेस आगे है। सिंगरौली में आप उम्मीदवार आगे है, छिंदवाड़ा में कांग्रेस आगे चल रही है। तो ग्राफिक्स के माध्यम से समझिए आप महापौर का महासंग्राम, कुल 11 सीटें हैं जिनमें से आपको बता दूं 7 में बीजेपी आगे है, मतलब बढ़त बीजेपी ने बना रखी है। 3 नगर निगम में कांग्रेस आगे है। वहीं सिंगरौली में देखिए यहां पर बड़ा उलटफेर हम कह सकते हैं क्योंकि आप उम्मीदवार यहां से आगे चल रहे हैं। तो सिंगरौली में आपका जादू चलता हुआ नजर आता है। छिंदवाड़ा की बात करें, कमलनाथ का गढ़ है, छिंदवाड़ा में कांग्रेस आगे है। और जैसा कि छिंदवाड़ा में सीएम शिवराज सिंह चौहान ने कमान संभाली थी, लेकिन उनका जादू चलता हुआ यहां पर नजर नहीं आता क्योंकि छिंदवाड़ा में कमलनाथ का जादू चलता हुआ नजर आता है। कमलनाथ कांग्रेस आगे यहां पर छिंदवाड़ा में। तो ग्राफिक्स के माध्यम से समझिए। और योगेश ताम्रकार बीजेपी से प्रत्याशी हैं, सिद्धार्थ कुशवाहा सतना से। सतना में यहां पर बढ़त बना रखी है बीजेपी ने। और बात करें सागर में भी बीजेपी ने बढ़त बना रखी है। जी और प्रतीक हमारे साथ जबलपुर से जुड़े हुए हैं, सीधा प्रतीक के पास ही चलते हैं। प्रतीक, जबलपुर के जिस तरह के समीकरण हम इस वक्त देख रहे हैं तो कहीं ना कुल मिलाकर ये माने कि इस बार कांग्रेस का जादू चलता हुआ जबलपुर में तो नजर आ ही रहा है। देखिए बिल्कुल ऋतु, कांग्रेस का जादू चला है और इस वक्त हमारे साथ सबसे युवा पार्षद प्रत्याशी हर्षित यादव जुड़े हैं, जो युवा हैं, सबसे युवा हैं, सबसे कम उम्र के पार्षद जो हैं वो जीते। हर्षित, बेशक आप पार्षद बने, अब तक आप कॉलेज लाइफ जीते थे, फ्रेंड्स के साथ घूमते थे, अब लेकिन पॉलिटिक्स में आप आए हैं, तो एक बतौर युवा विजयी प्रत्याशी कैसा लग रहा है और किस प्रकार से नगर सरकार में अपना आप नेतृत्व करेंगे? देखिए मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। आज का दिन मेरे लिए उत्साह वाला रहा है और मैं जानता हूँ मैं सबसे युवा प्रत्याशी हूँ, इसलिए एज अ युवा मेरे ऊपर जिम्मेदारी भी बहुत है। मेरा वार्ड नहीं, वो मेरा एक परिवार रहा है शुरू से ही। मेरे वार्ड का मेरे परिवार में आशीर्वाद रहा है। मेरे डैड को भी उनने पार्षद बनाया और यही इसने आज उनने मुझे भी दिया है। तो मैं उनसे वादा करता हूँ और जिस विश्वास से आया था कि मैं उनके बीच में रह के उनके विकास के लिए हमेशा तत्पर रहूँगा। क्या कहेंगे, कांग्रेस का जादू चला, चूंकि 2 दशकों से बीजेपी यहाँ थी नहीं, आप कहीं ना कहीं छोटी उम्र से यहाँ पर देख रहे होंगे, तो बीजेपी को कहीं ना कहीं उखाड़ फेंकना, क्या लगता है बीजेपी कांग्रेस ने आखिर क्या जादू फैलाया, क्या लग रहा है? देखिए आज हमारा कांग्रेस और संगठन सब एक है, सब बहुत मजबूत है और बीजेपी की जनता के प्रति महंगाई हो गई है, भ्रष्टाचारी हो गई, ये सब जनता देखती आ रही है और इस चीज़ का जनता ने आज मुंहतोड़ जवाब दिया है, इसलिए आज कांग्रेस पार्टी की विजय हो रही है। बेशक ऋतु, कहीं ना कहीं समीकरण बदले हैं, क्योंकि बेहद मजबूत सीट बीजेपी की रही जबलपुर, बार बार हम इस बात को कह रहे हैं। सबसे पहला माइनस पॉइंट जो बीजेपी के लिए रहा, जो टिकट वितरण का फॉर्मूला था, जिससे असंतोष गहराया, चाहे वो मेयर के लिए हो या चाहे पार्षद प्रत्याशियों के लिए हो, और यही एक बड़ी वजह रही कि जो परिणाम हमारे और आपके सामने आ रहे हैं। फिलहाल बहुमत कहीं ना कहीं पार्षदों के लिहाज से बीजेपी के पास जाता हुआ दिख रहा है, लेकिन फिर भी महापौर पद का जाना कहीं ना कहीं एक बड़ी चोट है जो हम कह सकते हैं, जो कि मजबूत गढ़ बीजेपी का जबलपुर हमेशा से कहा गया है और महाकौशल का एपिसेंटर भी यही रहता है। बहरहाल जो भी हो, आत्ममंथन का दौर अब भाजपा में कहीं ना कहीं शुरू हो जाएगा। सुबह से चौंकाने वाली बात यह है कि मतगणना स्थल पर बीजेपी का कोई पदाधिकारी नहीं पहुंचा। आखिर क्या वजह थी? क्या शुरुआत से ही निराशाजनक हाल में थे या फिर कहीं ना कहीं नतीजों का आकलन वो कर चुके थे? जो भी हो, आत्मचिंतन शुरू हो भी चुका होगा, क्योंकि आखिर मजबूत सीट खोई है तो आखिर उसके पैरामीटर्स क्या थे, वो कौन से माइनस पॉइंट्स थे, और जिम्मेदारी भी शायद तय हो सकती है, क्योंकि जो प्रभारी इस चुनाव के तमाम नेता बनाए गए थे और संभवतः उन्हें कॉल भी किया जा सकता है भोपाल में। जो भी हो, कांग्रेस अब आगामी रणनीति पर चर्चा करेगी, तो वहीं भाजपा शायद हार के कारणों को देखेगी, क्योंकि 2023 के सेमीफाइनल के रूप में हम नगरीय निकाय 2022 के इलेक्शंस को देख रहे हैं और महाकौशल अगर बीजेपी के हाथ से जा रहा है तो ये बेशक कहीं ना कहीं चिंताजनक है, क्योंकि सूबे में सरकार बनाने में महाकौशल का हमेशा से अगर इतिहास उठा लें तो एक बड़ा योगदान रहा है। अगर महाकौशल जीती तो सरकार बनती है और अगर महाकौशल हारी तो सरकार जाती है। अभी तक का ये समीकरण रहा है और ये सेमीफाइनल कहीं ना कहीं आईना है बीजेपी के लिए। देखना होगा कि आखिर क्या कुछ फर्दर स्टेप आगे लेती है। ऋतु जी, वाकई जिस तरह के बदलाव हम इस वक्त देख रहे हैं, कहीं ना कहीं जो नारा हम देख रहे थे कमलनाथ द्वारा लगाया जा रहा था कि इस बार बदल दीजिए शहर सरकार, तो कहीं ना कहीं वो काम आया, क्योंकि अभी तक तो हमने देखा था सिर्फ आरोप प्रत्यारोप ही चलता था कि ट्वीट, उससे बाहर कांग्रेस नहीं निकल पाती, पर निकली है, तभी शायद ये रुझान है। प्रतीक,
देखिए ऋतु, बिल्कुल। और इस बार एक चीज और नया ट्रेंड देखने को मिला कि राष्ट्रीय मुद्दों को निकाय चुनाव में लाया जा रहा था, जो एक कहीं ना कहीं माइनस पॉइंट बीजेपी के लिए रहा। अब तक के हम समीकरणों को देखें कि राष्ट्रीय मुद्दों को अगर आप निकाय के चुनाव में लेकर के आएंगे तो बेशक अब जनता बेहद समझदार है। निकाय चुनाव मतदान के ठीक एक दिन पहले एक ऐसा पोस्टर वायरल किया गया जो धर्म विशेष को प्रभावित कर रहा था। वो आखिर क्यों वायरल किया गया, इसकी जांच बैठ रही है। हम इस पर किसी व्यक्तिगत पार्टी पे आक्षेप नहीं लगा रहे, लेकिन इस प्रकार की राजनीति का अगर स्तर पहुंच रहा है तो जनता इन तमाम बातों का अवलोकन कर रही है। बेशक कांग्रेस के लिए भी कुछ चीजों में चौंकाने वाले तथ्य सामने आए हैं। तमाम जो कांग्रेस के कद्दावर लीडर्स रहे हैं अब तक पार्षद के लिहाज से, वो हारे हैं। ऐसे करीब 5 से 6 इस फेरिस्त में शामिल हैं जो कद्दावर चेहरे पार्षद के लिहाज से 2-3 बार पार्षद का चुनाव जीत चुके हैं। तो कहीं ना कहीं कांग्रेस खुशी में तो है, लेकिन उनके लिए भी चिंतन का दौर जो है वो शुरू हो चुका है। 8 विधानसभा क्षेत्र हैं, शहरी इलाके में 4 विधानसभा क्षेत्र आती हैं। एक जो प्लस पॉइंट कांग्रेस के साथ था कि 3 विधानसभा क्षेत्रों में कांग्रेस के विधायक थे, क्योंकि पिछले बार 2018 के विधानसभा चुनाव में शहरी 3 विधानसभा सीट कांग्रेस के पास चली गई है। सिर्फ एक लेदे के कैंट विधानसभा में ही भाजपा के विधायक हैं, शायद उसका भी फायदा यहां पर मिला है। और सबसे बड़ी बात जो है, जो इस बार महापौर प्रत्याशी की जीत की ओर इशारा कर रही है, वो है कांग्रेस की एकजुटता। क्योंकि मनमुटाव था, लेकिन उसे सिर्फ अंदरूनी कमरे तक ही रखा गया, लेकिन बाहर नहीं आया। ये बहुत अच्छी बात थी और ये फॉर्मूला कहीं ना कहीं कांग्रेस के पक्ष में रहा। तमाम कद्दावर नेता जो है वो जबलपुर आए, चाहे वो कैंपेनिंग की बात हो, सीएम शिवराज सिंह चौहान हो, वीडी शर्मा हो। जून के महीना था जब आचार संहिता लग गई थी, तो राष्ट्रीय अध्यक्ष महोदय का दौरा 3 दिनों का जबलपुर में था। तो तमाम कद्दावर नेताओं के मौजूदगी के बाद भी निकाय चुनाव के इसमें टसल में कहीं ना कहीं बीजेपी को इतना नुकसान हुआ, तो ये चिंता का विषय है। टिकट वितरण को लेकर घमासान मची थी शुरुआती दिनों से। इन तस्वीरों को भी हमने बतलाया था, क्योंकि जो 6 निर्दलीय प्रत्याशी जीते उनमें 4 बीजेपी के हैं और 3 कांग्रेस के हैं। तो समझ सकते हैं कि आखिर जो बगावत के स्वर थे वो भाजपा में ज्यादा देखे गए, जो कहीं ना कहीं इशारा करते हैं कि टिकट गलत तरीके से बांट दी गई और उसका नतीजा और भुगतना पड़ा। यही वजह रही कि जो सक्रिय कार्यकर्ता थे वो महापौर के लिए कैंपेन नहीं कर पाए या काम नहीं कर पाए, और आज इतनी बड़ी लीड से हार जो है वो बीजेपी की हो रही है। ठीक, प्रतीक, बहुत शुक्रिया जानकारी को साझा करने के लिए। न्यूज 18 पर लगातार महाकवरेज जारी है, आप लगातार बने रहिए। रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए। मध्य प्रदेश में शहर सरकार की तस्वीर लगभग साफ हो चुकी है। लगातार आपको रुझान बता रहे हैं, पल पल का अपडेट दे रहे हैं। 11 नगर निगम के महापौर का जो रिजल्ट है वो दे रहे हैं। सिंगरौली में आप आगे चल रही है, तो वहीं हम रिजल्ट छिंदवाड़ा की बात करें तो कांग्रेस जीती है। इंदौर में बीजेपी पुष्यमित्र आगे चल रहे हैं। लगातार आपको अपडेट दे रहे हैं। भोपाल में मालती को निर्णायक बढ़त मिली है। मध्य प्रदेश में शहर सरकार की तस्वीर अब साफ होती हुई नजर आ रही है। और इस वक्त सीधे आपको लेके चलते हैं इंदौर। अरुण त्रिवेदी हमारे संवाददाता जुड़े हुए हैं, वहां से कैलाश विजयवर्गीय भी जुड़े हुए, उनसे खास बातचीत करें, सुनिए। बिल्कुल, बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय इंदौर के बीजेपी ऑफिस में मौजूद हैं। इन्होंने बहुत मेहनत की और अब उसी का परिणाम है कि ऐतिहासिक जीत की ओर यहाँ पर मेयर के प्रत्याशी पुष्यमित्र भार्गव बढ़ रहे हैं। जी भाई साहब, आपने बड़ी मेहनत की, सारा काम जोड़ इंदौर में लगे रहे। हाँ, हमें विश्वास था 1.5 लाख और 2 लाख के बीच में जीतेंगे, और कल मैंने शायद किसी को कहा भी था कि हम 60 से ऊपर पार्षद जीतेंगे और 1.5 लाख से ऊपर से जीतेंगे। क्या जनता 5 फ्लाईओवर नहीं चाह रही थी, लग रहा है? अब देखिए, ऐसा है कि हमने काम करके दिखाया है और लोग सिर्फ आश्वासन देते हैं। हमारे काम में और उनके काम में अंतर है। हमने इंदौर को बदला है और हमारे काम को लोगों ने देखा है, और इसलिए हमें कोई प्रमाण देने की आवश्यकता नहीं थी। और हमें विश्वास है कि जनता ने जो प्यार दिया है, उस प्यार को हम इंदौर का और विकास करके दिखाएंगे। आपने तो बड़ा यंग प्रत्याशी को मौका दिया है और अब लग रहा है कि नगर निगम की परिषद भी यंग लोगों की एमआईसी में नए लोग आएंगे। नए लोगों को मौका देना ही चाहिए। भारतीय जनता पार्टी ने तय किया है कि नए नेतृत्व को आगे बढ़ाना, और हम सबका दायित्व है कि उनको आगे भी बढ़ाना और साथ ही उनको मार्गदर्शन भी देना। और हमें विश्वास है कि जिस प्रकार पुष्यमित्र जी जीते हैं और हमारे पार्षद बहुत बम्पर वोटों से जीत रहे हैं, हमें उम्मीद है। और हमारी, देखिए, जीत जाना बड़ी बात नहीं है, उस जवाबदारी का निर्वहन करना एक बड़ी बात है। तो जब हम जीते हैं तो हमारी जवाबदारी बढ़ गई है, और ज़्यादा जवाबदारी बढ़ गई कि हम, क्योंकि इंदौर की जनता ने जो हम पे विश्वास किया है वो इसलिए किया है कि हमने विकास किया है,
और आगे भी विकास करें। हमें उम्मीद है कि इसी प्रकार का स्नेह जनता का बना रहेगा और हम विकास का जो रथ है वो बहुत तेजी से चलाएंगे। और मैं कार्यकर्ताओं की मेहनत, उनके जज्बे को प्रणाम करता हूं कि बहुत लोगों ने कहा था टक्कर है टक्कर है टक्कर है, मैंने कहा कोई टक्कर नहीं है, एक तरफा चुनाव है और आप देख रहे हैं कि एक तरफा ही रिजल्ट आ रहा है। इतनी बड़ी जीत उतनी बड़ी जवाबदेही है, अब तो जनता की अपेक्षाएं बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगी। मैं उसको बोल रहा हूँ कि जितनी बड़ी जीत मिले ना उतनी जवाबदारी हमारी बढ़ गई है, क्योंकि निश्चित रूप से जनता की अपेक्षा तो बढ़ेगी और बढ़ना भी चाहिए, क्योंकि प्रदेश में हमारी सरकार है, केंद्र में सरकार हमारी है, जनता ने यहाँ हमको विश्वास दिया, तो हमारी जवाबदारी है कि हम उनके विश्वास के अनुरूप शहर को और खूबसूरत बनाएं और जो बेसिक नीड्स है जनता की उसको हम पूरा करें। अच्छा, वो तो अपनी विधानसभा क्षेत्र में भी हार गए कांग्रेस के प्रत्याशी, तो बड़े दावे हो रहे थे कांग्रेस की तरफ से। मैंने कहा था, शायद आप मीडिया में भी मैंने कहा था कि वो अपने विधानसभा से जीत जाएंगे तो मैं उनकी जीत मान लूंगा। मेरे को मालूम था कि देखिए हवाबाजी करना और काम करने में अंतर है। हमने काम किया है और हमारा काम विजिबल है, जनता को दिख रहा है कि हमने काम किया है, तो इसलिए हमको कोई प्रमाण देने की आवश्यकता नहीं रही। और मुझे बहुत गर्व है कि हमारे टीम ने, नेताओं की टीम ने, हमारे कार्यकर्ताओं ने जिस तरीके से जनता के बीच में हमारी ठीक अरुण, ठीक। तो लगातार रुझान आपको दिखा रहे हैं, पल पल के अपडेट के लिए आप लगातार बने रहिए न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के साथ। यहां रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए।